ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 64। चेतना के महासागर में दबी विलक्षण संभावनाएं। ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को देखकर अपनापन महसूस होता है व लगता है उससे ढेरों बात की जाए। उसके व्यक्तित्व का आकर्षण क्यों किसी को सम्मोहित कर देता है। उल्टे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर न जाने क्यों मन करता है कि इस मनहूस सूरत से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। प्रश्न शक्ल की बदसूरती का नहीं, वरन विचारों की, भावनाओं की मनहूसियत का है, जो सामने वाले को बातचीत के माध्यम से संपर्क में आने वाले को सतत विकर्षित करती रहती हैं। इसका कारण बताते हुए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अन्यान्य शक्तियों की तरह मानवीय चेतना के साथ जैव चुंबकत्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी विशेषताएं भर लेता है कि परिकर पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। कभी कभी यदा कदा यह चुंबकत्व परोक्ष रूप में ही न रहकर सक्रिय शक्ति के रूप में भी उभर कर अपनी उपस्थिति का परिचय देने लगता है। वस्तुतः आत्मचेतना संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है। यह आवश्यक नहीं कि वह अमुक इंद्रियों के सहारे ही अभीष्ट ज्ञान प्राप्त करें। यह भी हो सकता है कि वह एक इंद्रिय की अपेक्षा दूसरे अवयव को माध्यम बना लें और प्राण ऊर्जा के विभिन्न उपादानों के सहारे आवश्यक ज्ञान प्राप्त करें। एक उल्लेखनीय घटना पश्चिम जर्मनी के लुई हैम्बर्गर की है। यह लड़का जिन धातु पदार्थों को छूता वे उससे चिपक जाते और किसी दूसरे द्वारा बलपूर्वक छुड़ाए जाने पर ही छूटते। इसके अंदर एक शक्तिशाली चुंबक सक्रिय स्थिति में विद्यमान पाया गया। मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने इस विचित्रता पर बहुत खोजबीन की, पर वैज्ञानिक किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ऑन्टारियो (कनाडा) के वंडन क्षेत्र में जन्मी एक लड़की मात्र 17 वर्ष तक जीवित रही, पर जब तक वह जीवित थी चर्चा का विषय बनी रही। वह जहाँ भी जाती धातु का सामान उसके शरीर से आकर्षित हो चिपक जाता था। उसके भोजन हेतु लकड़ी या कांच के पात्र
एवं निवास भी लकड़ी का बनाया गया था। उसकी अल्प आयु में मृत्यु के बारे में वैज्ञानिक मनीषी जेफ्री मिशलेख का मत है कि शक्ति धारा जब तक जीव कोशों के बंधन में रहती थी तब तक तो जीवन चक्र सुव्यवस्थित चलता रहा है, परंतु इसके विस्तृत होने का मार्ग बनने व किसी और शक्ति के रूप में प्रकट हो क्षीण होते चले जाने पर आयु उसी अनुपात में कम हो जाती है। शारीरिक मानसिक चुंबकत्व पर वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधान किया व उसे भी एक विभूति माना है। डॉक्टर फ्रेंच एंटन मैस्मर उस चिकित्सक का नाम है जिसने मैस्मेरिज्म सम्मोहन विद्या की खोज की थी। अपने अनुसंधान कार्य में उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि अविज्ञात नक्षत्रों से एक चुंबकीय पदार्थ सूक्ष्म रूप में इस धरती पर आता है और सारे धरती वासियों को प्रभावित करता है। इस पदार्थ का जब भी शरीर में संतुलन गड़बड़ाता है तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इस संतुलन को ठीक करने के लिए डॉक्टर फ्रेंच एंटन मैस्मर चुंबकों का प्रयोग करते थे। बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किन्हीं व्यक्तियों के शरीर से सहज रूप में चुंबकीय धारा प्रवाहित होती रहती हैं, जिसे उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म नाम दिया। ये व्यक्ति हीलर या डिवाइन थेरेपिस्ट कहलाए जाने लगे। स्वयं मैस्मर ने सन 1778 में पेरिस में इस चिकित्सा पद्धति द्वारा अगणित व्यक्तियों को ठीक कर अच्छा खासा नाम कमा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोज़ार्ट किंग लुई 16 व महारानी मैरी एंटोइने एवं ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया थेरेसा उन रोगियों में से थी जिन्हें मैस्मर की चुंबकीय चिकित्सा पद्धति से लाभ मिला। मैस्मर की हिप्नोटिज्म एवं परामनोवैज्ञानिक शक्ति द्वारा लाई गई कृत्रिम निद्रा की स्थिति (सोम्नेम्बुलिज्म) बाद में अच्छा खासा विवाद का विषय बनी, परंतु उसका मूलभूत सिद्धांत मैस्मरवादियों ने एनिमल मैग्नेटिज्म को ही माना व आज भी साइकिक हीलिंग के मूल में परामनोविज्ञानी चुंबकीय धाराओं का चिकित्सक से रोगी में प्रवेश ही प्रधान मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मैग्नेटोमीटर्स का प्रयोग कर हृदय एवं मस्तिष्क में बहने वाली चुंबकीय धाराओं का मापन करने में सफलता पाई है। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफ्रेंस डिवाइस (SQUID)
ऐसे ही एक यंत्र का नाम है जो बहुत ही क्षीण धारा पर काम कर डीसी एवं अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी इकाई टेस्ला है, का पता लगा लेता है। स्क्विड इतना संवेदनशील यंत्र है कि एक नाल चुंबक से 400 मीटर दूर खड़े व्यक्ति में उसके कारण शरीर की चुंबकीय धाराओं में हो रहे परिवर्तनों को मापने की यह क्षमता रखता है। हो सकता है कि ऐसे अपवाद जो लुई हैम्बर्ग व अन्य व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं, अब शोध प्रतिपादनों से शरीर के सूक्ष्म संस्थान की ओर भी विशद जानकारी अगले दिनों दे सके। इसी यंत्र द्वारा मैग्नेटोकार्डियोग्राम MCG एवं मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम MEG की रिकॉर्डिंग भी अब संभव होने लगी है एवं ऐसी सूक्ष्म व्याधियों का पता लगाने में सफलता पाई है जो सामान्य उपकरणों इलेक्ट्रोकार्डियो एवं एन्सेफेलोग्राफी, इकोग्राफी इत्यादि के माध्यम से पकड़ में अक्सर नहीं आती। अथर्ववेद में रेत द्वारा चुंबकीय शक्ति से ओतप्रोत लौह कणों के माध्यम से शरीर से रक्त स्त्राव रोकने एवं चुंबक द्वारा स्त्री रोगों के उपचार का प्रसंग स्थान स्थान पर आया है। ज्ञातव्य है कि चुंबक में भी रेत, बेरियम एवं आयरन ऑक्साइड होता है। मिस्र की सुंदरी क्लियोपैट्रा के बारे में प्रसिद्ध था कि वह अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए सदैव माथे पर एक छोटा सा चुंबक लगाए रखती थी। मैस्मर से भी पहले स्विस चिकित्सक पैरासेल्सस ने जैव चुंबकत्व की विशेषता एवं बाह्य चुंबक द्वारा मानवीय काया के विभिन्न दोषों एवं मनोविकारों की चिकित्सा की संभावनाओं का वर्णन किया है। मैस्मर ने इसी सिद्धांत को आगे चलाकर प्रचारित कर मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म को प्रचलित किया। टाइम पत्रिका ने मानवीय चुंबकत्व पर एक विचित्र केस वैज्ञानिकों के समक्ष कुछ वर्षों पूर्व रखा था। ओंटारियो, कनाडा की कैरोलिन क्लेयर नामक एक महिला को स्नायु संस्थान संबंधी एक रोग ने आ घेरा। धीरे धीरे आंशिक पक्षाघात की स्थिति से ठीक होते होते वह जब स्वस्थ स्थिति में पहुंचने को ही थी कि उसमें एक नया परिवर्तन देखा गया कि वह धातु से बनी किसी भी चीज को छूती तो वह उससे चिपक जाती। बड़ी कठिनाई से उसे छुड़ाया जाता। जैव चुंबकत्व का यह प्रवाह स्नायु संस्थान की किस गड़बड़ी के ठीक होने अथवा नई गड़बड़ी
या लीकेज होने के कारण होने लगा। इसका वैज्ञानिक कोई समाधान खोज नहीं पाए। शरीर जितना भी कुछ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, एनाटॉमी की दृष्टि से जितनी भी जानकारियां हमें विदित हैं, आवश्यक नहीं कि वह यहीं तक सीमित हों। बहुत कुछ अविज्ञात हैं जो समय समय पर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर अपनी सामर्थ्य क्षमता का परिचय देता रहता है। कभी प्राणाग्नि के रूप में आत्मचेतना शोलों की तरह शरीर से फूटते देखी जाती हैं, तो कभी चुंबकत्व की आकर्षण शक्ति के रूप में। किसी किसी में यह विलक्षण अतीन्द्रिय सामर्थ्य के रूप में प्रकट होने लगती हैं। इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य का रहस्योद्घाटन तो होता ही है कि असीम संभावनाओं की पिटारी चेतना के महासागर में दबी पड़ी हैं। साधना द्वारा उसे निकालने, प्रसुप्त से जगाकर प्रकट करने का प्रयास तो किया जाए, तब यह सब अविज्ञात संयोग या चमत्कार नहीं लगेगा। पाठ 64 समाप्त।